हनुमान जी को खुश करने के आसान उपाय जो तुरंत फल देते हैं। जब जीवन के रास्ते उलझने लगते हैं, जब दुखों की अंधेरी रातें उम्मीद की हर रोशनी को निगलने लगती है, जब हर द्वार बंद हो जाते हैं और अपना कहने वाले भी पराये बन जाते हैं, तब केवल एक ही शक्ति ऐसी है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी देरी के अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। और वह हैं संकट मोचन हनुमान जी, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, जिनकी भक्ति से क्षण भी शीश झुकाता है और जिनके नाम से भय, रोग, शत्रु, बाधाएं और सारी नकारात्मकता पल भर में दूर हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें? वह कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जो तुरंत फल देते हैं और जिनसे हम अपने जीवन की हर परेशानी से मुक्त हो सकते हैं? तो आज का यह संदेश उन्हीं उपायों पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जिसमें आप जानेंगे कि कैसे साधारण से दिखने वाले कार्य हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं और उनके पीछे छिपा होता है परम शक्ति का संचार। आइए, इस पहले उपाय, प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज के निकलने से लगभग 1.5 घंटा पहले का वह पवित्र समय, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति व्याप्त होती है, जब प्रकृति स्वयं मौन साधना में लीन होती है, जब पक्षियों की पहली चहचहाट सुनाई देती है, जब चारों दिशाओं में दिव्यता का आलोक फैलता है, उस क्षण यदि कोई भक्त सच्चे भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है और साथ ही श्री राम नाम का उच्चारण करता है, तो वह साधारण व्यक्ति से एक अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण साधक में परिवर्तित हो जाता है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन, उनका उद्देश्य, उनका प्रेम, उनका बल, उनका त्याग, सब कुछ श्री राम के चरणों में समर्पित है। वे कहते हैं, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात राम कार्य किए बिना उन्हें विश्राम नहीं। उनकी आत्मा राम कार्य के लिए ही जागृत है, उनके रोम रोम में श्री राम बसे हैं। और जब कोई भक्त श्री राम का नाम लेता है तो हनुमान जी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई उन्हें स्वयं पुकार रहा हो। ब्राह्म मुहूर्त का समय साधना और तपस्या के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण में सात्विकता अपने चरम पर होती है और हमारी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। यदि हम इस दिव्य समय में उठकर शुद्ध भाव से स्नान करके शांत चित्त से श्री राम जय जय राम का जप करें और साथ ही हनुमान जी को स्मरण करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करें, तो वह पल हमारे जीवन को पलट देने वाला बन सकता है। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। वे उस परम प्रेम की मूर्ति हैं जो बिना किसी अपेक्षा के श्री राम की सेवा करते हैं। और जो भक्त श्री राम के नाम में डूब जाता है, उस पर हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। सदियों से संत, साधु और आर्षि मुनि कहते आए हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग राम नाम है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत के रूप में हनुमान जी की पहचान सबसे पहले होती है, अर्थात जो राम का नाम ले वह हनुमान जी का प्रिय बन जाता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम जपते हैं तो वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती, वह हमारी आत्मा की पुकार होती है। वह एक आध्यात्मिक तरंग होती है जो सीधे हनुमान जी के हृदय को स्पर्श करती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे जीवन से निराश हो चुके थे, जब हर ओर से हार का अनुभव हो रहा था, तब उन्होंने सिर्फ एक उपाय अपनाया। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम नाम का जप किया और हनुमान जी से कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें स्मरण किया और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में उनके जीवन में बदलाव आने लगा। समस्याएं एक एक करके सुलझने लगी, मानसिक तनाव दूर हुआ, आत्मबल बढ़ा और एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत हुआ जो पहले कभी नहीं था। यह अनुभव केवल किताबों की बातें नहीं, बल्कि हजारों लाखों भक्तों की सच्ची कहानियां हैं जो आज भी हनुमान जी की भक्ति में जीवन का अर्थ पाते हैं। एक सच्चे हनुमान भक्त श्री अशोक जी की कथा भी इसी संदर्भ में प्रेरणादायक है। वे एक छोटे से गांव के साधारण किसान थे जिनका जीवन लगातार कठिनाइयों में बीत रहा था। कर्ज, बीमारी, पारिवारिक तनाव और मानसिक अवसाद ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने एक साधु से सुना कि ब्राह्म मुहूर्त में राम नाम जपो और हनुमान जी को स्मरण करो, तुम देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन की अंधकारमय रात प्रभु कृपा से उजाले में बदल जाएगी। पहले तो उन्होंने इसे एक सामान्य धार्मिक सलाह समझकर टाल दिया,
परंतु जब हालात और बिगड़ने लगे तब उन्होंने उसे अपनाया। वे प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठते, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते, दीपक जलाकर राम नाम का जप करते और अपने कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़कर चुपचाप बैठते। प्रारंभ में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर एक अनोखी शांति महसूस होने लगी। पहले जिस कार्य में विघ्न आते थे वे सहज हो गए। जो ऋण चुकता नहीं हो रहा था उसका समाधान स्वयं निकल आया, और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर वह तेज लौट आया जो वर्षों से गायब था। अशोक जी कहते हैं, मैंने मांगा कुछ नहीं, बस ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम जपा और हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी ने सब कुछ बिना मांगे दे दिया। यही है हनुमान जी की भक्ति का चमत्कार, जहां केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए, ना कोई माला, ना मंत्रों की जटिलता, ना किसी तांत्रिक विधि का प्रदर्शन। ब्रह्म मुहूर्त का 1 घंटा यदि हम सच्चे मन से हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें तो वह समय हमारे जीवन को बदल सकता है। जब एक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तब वह अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करता है, और जैसे ही वह अपने जीवन में राम को प्राथमिकता, यही HAI अचूक उपाय जो हनुमान जी को प्रसन्न करने के साथ साथ हमारे जीवन की हर बाधा को भी हर लेता है। यह उपाय न केवल तुरंत असर करता है बल्कि दीर्घकाल में आत्मिक और सांसारिक दोनों ही सुखों की ओर ले जाता है। तीसरा उपाय है लाल चंदन चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी को श्रृंगार अर्पित करना। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जब माता सीता ने उन्हें बताया कि वे अपने मस्तक पर राम जी की लंबी उम्र हेतु सिंदूर लगाती हैं, तो हनुमान जी ने प्रेमवश अपना संपूर्ण शरीर सिंदूर से रंग लिया था। इस प्रेम की भावना को देखते हुए जो भी भक्त सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करता है, उस पर वे तुरंत प्रसन्न होते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौथा उपाय है भक्ति भाव से हनुमान वाहुक या सुंदरकांड का पाठ करना। विशेषकर रोग संकट, भय और मानसिक क्लेश के समय इसका पाठ चमत्कारिक फल देता है। भक्त तुलसीदास जी ने स्वयं अपने जीवन में असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाऊ की रचना की थी, और यह आज भी उन भक्तों के लिए जीवन दायनी है जो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक संकट में फंसे हुए हैं। पांचवा उपाय है गौ सेवा या ब्राह्मण भोजन कराना। हनुमान जी को गाय और ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम है। यदि कोई भक्त किसी मंगलवार या शनिवार को किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराता है या किसी गाय को गुड़ चना या हरी घास खिलाता है तो वह सेवा हनुमान जी तक सीधे पहुंचती है और वे तुरंत संतुष्ट होते हैं। छठा उपाय है रात्रि में श्री राम जय जय राम का जप करते हुए सोना, क्योंकि रात्रि का समय वह काल होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय किया गया जप सीधा देवता का पहुंचता है, और जब कोई भक्त राम नाम का जप करता है तो हनुमान जी उसकी रक्षार्थ स्वयं जागते हैं और रात्रि में हर प्रकार के भय, बुरे स्वप्न, काले जादू, नेगेटिव एनर्जी से उसकी रक्षा करते हैं। सातवां उपाय है हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करना। यह एक बीज मंत्र है जो हनुमान जी के दिव्य रूप को जागृत करता है, और ऐसा करने से भक्त के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल निर्मित हो जाता है, जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता दूर हो जाती है। आठवां उपाय है हर शनिवार को काले कुत्ते या बंदरों को गुड़ चना या रोटी खिलाना। हनुमान जी का स्वरूप वानर रूप है, और जो भी जीवों की सेवा करता है वह हनुमान जी की सेवा करता है, और यदि किसी ने किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया तो समझिए वह हनुमान जी को तृप्त कर चुका है। नौवां उपाय है सच्चे मन से राम रक्षा स्तोत्र या बजरंग बाण का पाठ करना। बजरंग बाण विशेष रूप से तब पढ़ा जाता है जब जीवन में अचानक संकट आया हो या शत्रुओं की संख्या बढ़ गई हो। यह पाठ वीरता, शक्ति और आत्मरक्षा का कवच बनाता है और तत्काल प्रभाव देता है। दवां उपाय है हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में हल्दी से लिखा राम नाम का पत्ता अर्पित करना। यह एक रहस्यमयी लेकिन चमत्कारी उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त पीपल का पत्ता लेकर उसमें हल्दी से राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करता है, उसकी हर प्रार्थना सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है और उसका कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। 11वां उपाय है
हनुमान जी के सामने बैठकर अपने मन की सारी पीड़ा व्यक्त करना, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, क्योंकि हनुमान जी को कृत्रिमता पसंद नहीं। वे भावनाओं को पढ़ते हैं, शब्दों को नहीं। यदि कोई अपने दिल की बात उनसे कह दे, रोकर विनती करके, तो वे उस बात को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, क्योंकि वे भक्तवत्सल हैं। भक्तों के वचन को ही अपना धर्म मानते हैं। और अंत में 12वां अत्यंत प्रभावी उपाय है अपने जीवन को धर्ममय बना लेना, सत्य, सेवा, त्याग और दया के मार्ग पर चलना। क्योंकि केवल उपाय करने से नहीं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जीवन को उनके अनुसार ढालना होता है। जब हमारा हृदय साफ होता है, कर्म शुद्ध होते हैं, वाणी निर्मल होती है और हमारा उद्देश्य केवल सेवा, भक्ति और प्रेम होता है, तभी हनुमान जी की कृपा स्थायी रूप से बरसती है और वह भक्त के जीवन को इतने प्रकाश से भर देते हैं कि अंधकार की कोई भी परछाई उसे छू भी नहीं पाती। और ऐसे अनेक चमत्कारी अनुभव आज भी लाखों भक्तों के जीवन में घटित हो रहे हैं। कोई परीक्षा में फेल हो रहा था, हनुमान चालीसा के 21 दिन के पाठ से पास हो गया। कोई कैंसर से पीड़ित था, हनुमान बाउक के जप से ठीक हो गया। किसी का घर बर्बादी की कगार पर था और सिर्फ हनुमते नमः के जप से सब संवर गया। और इन अनुभवों से यही सिद्ध होता है कि जब उपाय केवल कर्म नहीं, श्रद्धा बन जाते हैं, तब वह तुरंत फल देते हैं। क्योंकि हनुमान जी भाव के भूखे हैं, यंत्र या मंत्र के नहीं। वे सच्ची पुकार पर दौड़ते हैं। और यदि आपने भी आज इस पूरी श्रद्धा, प्रेम और आस्था से इस संदेश को सुना है, तो विश्वास रखिए, अब वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा और आपके चारों ओर हनुमान जी का वृद्ध हस्त एक दिव्य कवच की तरह आपकी रक्षा करता रहेगा। बस एक बात सदा याद रखिए, उपाय तभी सफल होते हैं जब आपके भीतर का मन पवित्र हो और आपकी भक्ति निरंतर हो। क्योंकि हनुमान जी को एक बार पुकारने से वे दौड़े चले आते हैं, पर उन्हें जीवन भर साथ पाने के लिए आपको उनके भक्त की तरह जीना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो संसार की कोई भी ताकत, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि तब स्वयं बजरंग बली आपकी ढाल बन जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिवाइन तो तुरंत कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान देता है। वैसे ही हनुमान जी उसकी सुरक्षा, उसके मार्गदर्शन और उसके कल्याण का बीड़ा उठा लेते हैं। हनुमान जी के लिए राम नाम वह मंत्र है जिसे सुनते ही वे दौड़े चले आते हैं। फिर चाहे वह कोई संकट में फंसा हो, कोई गरीब हो, कोई असहाय हो या कोई भक्त अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हो। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर तुरंत बरसे, तो कल से ही नहीं बल्कि आज से ही इस पहले उपाय को अपनाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, श्री राम नाम का जप कीजिए और मन वचन कर्म से हनुमान जी का स्मरण कीजिए। ना तो आपको किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, ना किसी बड़ी पूजन सामग्री की। बस हृदय में विश्वास हो, निष्ठा हो और नियमितता हो। हनुमान जी की कृपा आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देगी। यह उपाय न केवल तुरंत फल देता है, बल्कि धीरे धीरे जीवन की दिशा को भी पूरी तरह बदल देता है। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे तुलसीदास जी ने न केवल कविता के रूप में लिखा, बल्कि हनुमान जी के प्रति अपनी आत्मा की पूर्ण आहुति के रूप में अर्पित किया। यह मात्र 40 चौपाइयों का एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के गुणों, उनकी भक्ति, उनके बल, उनकी निष्ठा और उनकी कृपा शक्ति का साक्षात चित्रण है। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके जीवन के सभी कष्ट स्वयं हनुमान जी हर लेते हैं। क्योंकि हर चौपाई में वह शक्ति समाई हुई है जो बुरी शक्तियों, गृह दोषों, भय, रोग और मानसिक पीड़ा को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को यदि यह पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव अत्यंत तेज और तत्काल हो जाता है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो भक्त नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह हर प्रकार की बंधनों से मुक्त होकर परम सुख की प्राप्ति करता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति, हर शब्द भक्त और हनुमान जी के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जिससे जुड़ते ही हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा का भार स्वयं उठा लेते हैं।
जैसे ही कोई भक्त हनुमान चालीसा के पहले शब्द श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी से प्रारंभ करता है, वैसे ही उसके भीतर की शुद्धता जागृत होने लगती है। यह स्तोत्र भक्त को न केवल संकटों से निकालता है, बल्कि उसके भीतर आत्मबल, साहस, विवेक और विनम्रता जैसे दिव्य गुणों को भी पुष्ट करता है। कई भक्तों के जीवन में हनुमान चालीसा ने वह चमत्कार किया है जो न डॉक्टर कर सके, न वकील, न धन, न समाज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला, जिनका नाम था शांति देवी, वे गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रही थी। जीवन में हर दिशा से असफलता, परिवार में कलह, स्वास्थ्य की समस्याएं, सब कुछ मिलाकर उनका जीवन जैसे एक अंधेरे कुएं में डूब गया था। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध साधु से सुना कि यदि हनुमान चालीसा को श्रद्धा और निरंतरता से पढ़ा जाए तो हनुमान जी स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। शांति देवी ने उसी दिन से प्रण लिया कि वे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को सुबह शाम 2 बार उन्होंने ना मंत्रों की विधि पूछी, ना किसी विशेष पूजा का आयोजन किया। बस हनुमान जी को अपने मन से पुकारा और नियमित रूप से चालीसा का पाठ करती रही। प्रारंभ में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी रातों की नींद वापस आई। परिवार में शांति का वातावरण बना और कुछ ही महीनों में उनके स्वास्थ्य ने भी चमत्कारिक रूप से सुधार दिखाया। उनके अनुसार, मैंने ना तो किसी से अपनी समस्या कही, ना दवा ली, सिर्फ हनुमान चालीसा ने मुझे खड़ा किया। जब मैं पढ़ती हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास बैठा मुझे सुन रहा है और मुझे ढांढस बंधा रहा है। यह केवल शांति देवी की नहीं, बल्कि अनगिनत भक्तों की आवाज है कि हनुमान चालीसा न सिर्फ एक स्तोत्र है, बल्कि हनुमान जी की जीवित उपस्थिति का अनुभव है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के प्रति भक्तों की आस्था विशेष रूप से जागृत होती है। इन दिनों यदि सूर्योदय से पूर्व स्नान कर, लाल वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और अंत में बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का पाठ किया जाए, तो न केवल भीतर की शक्ति जागृत होती है, बल्कि बाहरी दुनिया की हर नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। इन दोनों दिनों को हनुमान विशेष कृपा दिवस कहा जा सकता है, क्योंकि इन दिनों उनका तेज, उनका बल, उनकी दृष्टि विशेष रूप से अपने भक्तों पर केंद्रित होती है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, क्या मात्र पढ़ लेने से काम चल जाएगा? तो उत्तर है नहीं। केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं, भाव आवश्यक है। जब हम प्रत्येक चौपाई को समझकर मन में हनुमान जी की छवि बसाकर पढ़ते हैं, तब वह पाठ हनुमान जी तक सीधे पहुंचता है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है तो मां दौड़ी चली आती है। ठीक वैसे ही जब कोई भक्त जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहता है, तो हनुमान जी उसके पास आकर उसकी व्यथा सुनते हैं। और यदि वह पुकार सच्ची हो तो हनुमान जी मौन रहकर भी सब कुछ कर जाते हैं। अगर आपका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, कर्ज, कोर्ट केस, शत्रुगृह दोष, नौकरी की बाधाएं या मानसिक अवसाद, तो आप हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठिए, हाथ जोड़िए, नेत्र बंद कीजिए और श्रद्धा से पाठ कीजिए। धीरे धीरे यह पाठ एक आध्यात्मिक अनुशासन बन जाएगा और कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आप पहले से अधिक स्थिर, साहसी, निडर और